अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी प्रिडिक्शंस की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन आने वाले 10 दिनों तक पूरे महीने की डेट वाइज प्रिडिक्शन। मई महीना 31 दिन का है, 10-10 दिनों के अंतराल में डिवाइड किया गया। अब लास्ट फेज का डेट वाइज प्रिडिक्शन एक वीडियो मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक का अपलोड हो चुका है। आज इस वीडियो में बात करेंगे बाकी के 6 लग्न के लिए। लग्न की बात कर रहे हैं, चंद्र राशि आपकी कोई भी हो। क्यों ये जरूरी है? आने वाले 10 दिनों में कौन से दिन आपके लिए नेगेटिव है? चंद्र राशि आपकी कोई भी हो, मैं बताऊंगा कि लग्न किस तरह से देखा जाता है एकदम आसान तरीके से। आपका जन्मांक कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जिस भी लग्न की हम बात कर रहे हैं और उसके लिए जो भी तारीखें हम बताएंगे, अब देखिएगा कि उन तारीखों में कुछ ना कुछ चीजें विपरीत बनेगी। मात्रा अलग अलग हो सकती है। नेगेटिव दिनों का मतलब हुआ रोग, ऋण या शत्रु, किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। और अगर पहले से मालूम हो कि आने वाले 10 दिनों में कौन से दिन ऐसे हैं जहां पे संभल के चलना है, तो प्लानिंग करना आसान हो जाता है। दूसरा कि नेगेटिव दिनों के उपरांत जो भी दिन होंगे वो या तो एवरेज होंगे या फिर अच्छे होंगे या फिर फैबुलस होंगे। अब सामान्यतः होता क्या है कि नेगेटिव दिनों में इतनी चीजें हम बिगाड़ देते हैं कि उसे सुधारने में कई सारे बाकी वाले दिन भी वेस्ट हो जाते हैं। यह सही शब्द है, वेस्ट हो जाते हैं। जितना फायदा हम उन दिनों का हमें लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते। अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन हम एनकैश नहीं कर पाते। कई लोगों को ये भी कंप्लेन रहती है कि नेगेटिव जो बताते हो 100% स्ट्राइक रेट के साथ होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता? अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है। तो उपाय क्या किया जाए? इसी YouTube चैनल पर हर दोपहर को मार्च 2019 से ये प्रयास चल रहा है। ग्रहों की बैलेंसिंग का दैनिक प्रयोग, हर दोपहर को एक नया प्रयोग मिलेगा। उस सेगमेंट का नाम है MKSA, मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर। आप YouTube पे जाके, गूगल पे जाके सर्च तो कीजिए MKSA रुपेन आर शाह। पूरे वर्ल्ड में से इतने सारे लोग इसे सर्च कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? कहीं आप मिस कर रहे हैं अगर मास्टर की और सुवर्ण अक्षर के सेगमेंट के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर से कीजिएगा। चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लग्न से लेकर मीन लग्न तक की। तुला लग्न, आपके पास जन्मांक होना चाहिए। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उस कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा, जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा, वहां पे एक नंबर भी लिखा होगा। उस खाने में ग्रह है नहीं है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर उस खाने में नंबर 7 लिखा है, 7 नंबर, मतलब आपका तुला लग्न हुआ। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। अभी तुला लग्न वालों के लिए नेगेटिव डेज 18 तारीख से शुरू होंगे। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मनभेद, वाद विवाद, कुछ न कुछ इन 3 दिनों में आप देखेंगे। तो ये झटकों के साथ दूसरा फेज खत्म होगा, तीसरे फेज में आप एंटर होंगे। तो समझ लीजिए कि इन 3 दिनों में 18, 19, 20 में आपने ज्यादा परेशानी नहीं होने दी, ज्यादा बात नहीं बिगड़ने दी। तो फिर यहां पे शुरुआती जो 3 दिन है 21, 22 और 23 में, ये दाम्पत्य जीवन को संवारने के लिए या दाम्पत्य जीवन में कुछ भी परिस्थितियां विपरीत बनी है, वैसे तुला लग्न वालों के लिए, बहुत सारे तुला लग्न वालों के लिए बनी होगी, तो उसे सुधारने के लिए ये 3 दिन काफी अच्छे हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आगे ये जो 18, 19, 20 के नेगेटिव दिन है वहां पे आपने चीजों को बिगड़ने नहीं दिया। बहुत कुछ सही कह रहा हूं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलना चाहिए। नेगेटिव दिन 3 है, 24, 25 और 26 मई। ये फेज का डेट वाइज प्रिडिक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फेज में
देवगुरु बृहस्पति और राहु जो चंडाल दोष का निर्माण हुआ है वो डिग्री वाइज एक दूसरे के बहुत करीब से गुजरेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव अपनी चरम सीमा पर होगा। तो आपके लिए नेगेटिव दिन इस फेज में भी 3 है और तारीख है 24, 25 और 26 मई। वृश्चिक लग्न की बात करें, जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। पहली ही कुंडली लग्न कुंडली होगी और कुंडली के सेंटर वाले खाने में देखिए जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा और पुरानी होममेड कुंडली है वो राउंड वाली, तो उसमें भी पहले वाले खाने में देखिएगा बहुत सारे नंबर्स लिखे होंगे ना, एक खाने में ल लिखा होगा, बस वहां पे नंबर क्या लिखा है वो देख लीजिए। अगर वहां पे नंबर 8 लिखा है, नंबर 8, मतलब आपका वृश्चिक लग्न हुआ। पहले फेज में थोड़ा सा रिवाइंड करके जाइए कि पहला फेज आपका कैसा गया। 4 मई से 10 मई वृश्चिक लग्न वालों के साथ दिक्कत क्या है पता है? 12 के 12 लग्न में देखिए कि जब भी नेगेटिव डेज आते होंगे 2 दिन 3 दिन, कुछ बार 4-5 दिन शायद लगातार आ जाए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जब भी नेगेटिव डेज आएंगे वो होलसेल के भाव में आएंगे, रिटेल में कभी भी नहीं आएंगे, मतलब लगातार आएंगे। ये 1-2 दिन से तो इनका मन भरता नहीं। तो तीसरे फेज में शुरुआती जो पहला सप्ताह है, मतलब 21 से लेकर 27 तारीख एकदम हैप्पी फैमिली टाइम है। पारिवारिक दृष्टिकोण से नए प्लानिंग, नई अपॉर्चुनिटीज, नए आइडियाज का समय है। तो आपको लगेगा कि हाँ जबरदस्त चल रहा है। वैसे तो आप बता रहे हो कि चंडाल दोष अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा। अब वो तारीखें होंगी 27 से 31 मई, जब ये देवगुरु बृहस्पति और राहु एग्जैक्ट 8 डिग्री पर सम्मिलित होंगे। तो वहां से खेल आपके लिए बिगड़ना शुरू होगा। 28, 29, 30 और 31 लगातार 4 दिन आपके लिए नेगेटिव जाएंगे और ये पूरे मई महीने के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन रहेंगे। इन दिनों में आपको लगेगा लो कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, या फिर लोनलीनेस जिसे कहते हैं, अकेलापन जिसे कहते हैं, ये फील होगा। वाद विवाद से बचिए, हेल्थ सेक्टर में ध्यान रखिए, व्हीकल ध्यान से चलाइए। 4 दिन संभाल के निकाल दीजिए वृश्चिक लग्न। धनु लग्न की बात करते हैं। ये वो लग्न है जो पिछले 1.5-2 साल से थैंकलेस जॉब करता आ रहा है। आपने अपने अपनों के लिए, परिवार के लिए कितना कुछ किया है, अब उसका एप्रिसिएशन तो दूर की बात रही, शायद बहुत सारे आपके जो अपने हैं उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। और धनु लग्न वालों के दिल में ये बहुत गहरी तरह से चोट पहुंचा रहा होगा, लेकिन फिर भी धनु लग्न वाले अपने चेहरों के ऊपर मुस्कान लेके अभी भी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जिस भी लग्न के लिए बता रहा हूं, अगर ये हुआ है जरूर से बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। धनु लग्न कुंडली खोलेंगे, पहली ही कुंडली लग्न कुंडली होगी और कुंडली के सेंटर वाले खाने में ऊपर में देखिएगा जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा है, वहां पे अगर नंबर 9 लिखा है मतलब आपका धनु लग्न है। उन्नीस और 20 मई अभी जो आने वाले दिन है वो आपके लिए नेगेटिव है। 2 दिन है लेकिन नेगेटिव तो है, लेकिन दिखा ये रहा है कि ये इल्यूजन क्रिएट करेंगे, कहीं ना कहीं आप इन 2 दिनों में गलती करेंगे। अब जो कुछ भी परिस्थितियां बिगड़ी होगी, अभी फिर से मैं रिमाइंडर करवा रहा हूं, वैसे सेकंड फेज का डेट वाइज प्रेडिक्शन तो कब का आ चुका, लेकिन संभल के रहिएगा। अगर गलतियां नहीं हुई तो 21, 22, 23 लकी डेज है। अगर गलतियां हुई, 2 दिन की गलती, उसे सुधारने में 3 दिन जाए। 24, 25 और 26 तारीख आपके लिए नेगेटिव है। मध्यभाग के आसपास 3 दिन आपके लिए नेगेटिव है, 24, 25 और 26 मई। इन 3 दिनों को संभाल लीजिए। 27 से 31 मई का जो समय है ये कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिएगा। धनु लग्न है, संतान से विवाद टालिएगा। संतान अगर एडोलेंस एज या उससे ऊपर के है तो उनसे विवाद को टालिएगा। दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए ये पूरा फेज काफी अच्छा है। अगर मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ किसी भी प्रकार का एक डिस्टेंस आ गया है तो उसे सुधारने के लिए ये फेज आपके लिए काफी अच्छा है। बात कर लेते हैं मकर लग्न की।
जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली और कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा 12 खाने होते हैं मध्य भाग में, ऊपर के सेंटर वाले खाने में जहां पे एसेंडेंट एएस लग्न या ल लिखा हो, वहां पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है मतलब मकर लग्न हुआ। पिछले महीने में या इस महीने में मकर लग्न वालों को कुछ नई बिगिनिंग आपकी हुई होगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिली होगी। अब यहां से मेहनत करने का समय है, ये मेहनत के बाद आपको फल देगा। एट प्रेजेंट आप उस फेज से जा रहे हैं कि इतना सारा वर्कलोड, इतनी सारी मेहनत, अब ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा। अभी भी आपको रास्ता क्लियरली नहीं दिख रहा है, वो विजन क्लियर नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको क्या मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए अब जो मेहनत करेंगे उसका आपको जबरदस्त रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन ये आने वाले कुछ महीने आपको जबरदस्त मेहनत करनी होगी। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं। नेगेटिव दिन आपके लिए 4 है, 22-23 मई नेगेटिव है, उसके बाद 27 और 28 मई भी नेगेटिव है। तो 11 में से 4 दिन आपके लिए नेगेटिव है। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए ये फेज बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। अगर कोई बड़ी एग्जाम्स आ रही है तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। स्टूडेंट्स है, मकर लग्न है तो व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाना चाहिए। इस फेज में मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ किसी भी प्रकार के विवाद को टालिएगा अगर आपका मकर लग्न है तो। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 11 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका कुंभ लग्न हुआ। आपके लिए भी 4 फेज है। वैसे अब ये जो जब से चंडाल दोष बना है ये समय कैसा है कि जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेगी। आपने कुछ ऐसे प्लानिंग किए होंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए होंगे कि जिसके कारण आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आप पूरी एनर्जी के साथ लगे भी है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन वो जिम्मेदारियों का बोझ अब आप महसूस करने वाले हैं। उस समय अंतराल में आप एंटर हो रहे हैं। कई सारे कुंभ लग्न वाले ड्यू टू दिस चंडाल दोष थोड़ा सा अकेलापन, लोनलीनेस भी महसूस करेंगे। सामाजिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी। थर्ड फेज में 4 दिन आपके लिए नेगेटिव है, 24 और 25 मई, और उसके बाद 5 दिन कह सकते हैं, 24-25 मई और उसके बाद 29, 30 और 31 मई। मैंने पहले भी कहा कि 27 से 31 मई वो समय है जब देवगुरु बृहस्पति और राहु एग्जैक्ट 8 डिग्री के आसपास एक दूसरे के करीब से गुजरेंगे। तो ये 5 दिन आपके लिए नेगेटिव है, संभाल लीजिएगा। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन लग्न की। अगर लग्न कुंडली में सेंटर वाले जहां पे लग्न ल इंग्लिश में एसेंडेंट एस लिखा है वहां पे अगर 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न हुआ। मैंने फर्स्ट फेज के डेट वाइज, सेकंड वाइज के डेट वाइज प्रेडिक्शन में भी कहा था कि मीन लग्न वालों के लिए ये पूरा मई का महीना पारिवारिक वाद विवाद से बचने का है। आशा रखता हूं कि आपने अपने वाणी व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखा होगा और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की परिस्थितियों को बनने ही नहीं दिया होगा। अगर बनने दिया है तो फिर उसे सुधारने में कुछ समय जाएगा। तीसरे फेज की बात करें तो जो कुछ भी पहले और दूसरे फेज में मैंने जो कई घटनाक्रम बताए मीन लग्न वालों के लिए, जितने भी मीन लग्न वालों हो खुल के बताइएगा। परिवार के सदस्यों के साथ ट्यूनिंग में गड़बड़ी हुई है, कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि किसी भी एक या एक से ज़्यादा सदस्यों के साथ डिस्टेंस बढ़ गया हो, वैचारिक मतभेद हुए हो, थोड़ा सा डिस्कशन आर्ग्यूमेंट के लेवल पे चला गया हो, शायद वाद विवाद भी हुआ हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया हो, कुछ किसी को बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ कह दिया हो। ये जो कुछ भी बना है, सर का भारीपन जो महसूस कर रहे हैं थर्ड फेज में कम होगा। आप धीरे धीरे रिलैक्स फील करवाना आपको शुरू करेगा। ये एकमात्र ऐसा लग्न है 12 के 12 लग्न में कि जहां पे कोई भी नेगेटिव डेज नहीं है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहां पे आपको संभालना है। लेकिन फिर भी पहले 2 फेज में भी नेगेटिव दिन तो कोई नहीं थे, पूरे महीने में आपके लिए नेगेटिव दिन कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी पहले 2 महीनों में सर का भारीपन तो आपको महसूस हुआ था। वो जो स्ट्रेस था, वो जो हेडेक वाला यहाँ पे भार लगता था, वो कम होने वाला है। मानसिक शांति का अनुभव इस थर्ड फेज में आपको होगा। और दोज हु आर अनमैरिड, ये जो
एक दूसरे के पास से देवगुरु और राहु गुजरेंगे, उस समय अंतराल में 27 से 31 मई में हो सकता है कि कोई ऐसी बातचीत आए और आपका विवाह तय भी हो जाए। छोटा सा एक समय अंतराल है, लेकिन योग मीन लग्न वालों के लिए वहां पे प्रबल रूप से बन रहे हैं। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट डेट वाइज प्रेडिक्शन 21 मई से लेकर 31 मई का। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल सब नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।